Helmholtz-Zelinsky reaction. It is also known as HV-Z reaction and this is the halogenation of alpha carbon. ये जो reaction है ये halogenation है. This is the halogenation. This is the halogenation of alpha carbon in acids. तो ये पर्टिकुलर एक रिएक्शन है जिसमें जो हैलोजिनेशन होता है वो अल्फा कार्बन के ऊपर होता है एसिड्स के अंदर. फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव RCH2 C डबल बॉन्ड O OH और ये जो रिएक्शन होता है ये होता है Br2 के प्रेजेंस में. अगर Br2 के प्रेजेंस में है तो it will be the bromination and for this we required a phosphorus and then on hydrolysis this will give you halogenation or the bromination at the alpha carbon of the acid. तो this is a very important reaction जहां पर हैलोजिनेशन वो अल्फा कार्बन के ऊपर होता है. सो दिस इज द अल्फा कार्बन और यहाँ पर जो दो हाइड्रोजन्स हैं उनमें से हाइड्रोजन रिमूव होकर अगर हम ब्रोमिनेशन कराएंगे तो ब्रोमीन वहां पर अटैच हो जाएगा. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं वो जल्दी से सब्स्टिट्यूशन नहीं जाते हैं एट अल्फा कार्बन, क्योंकि अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन्स होते हैं दीज आर लेस एसिडिक देन द अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एस्टर्स. लेकिन अगर हमारे को अल्फा कार्बन के ऊपर हैलोजिनेशन कराना होता है देन इन दैट केस वी आर यूजिंग दिस ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस. तब इसका अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर हैलोजिनेशन पॉसिबल होता है. इसको हम HVZ रिएक्शन कहते हैं. तो यहाँ पर जो मेन इम्पोर्टेंट कंडीशन क्या है कि यहाँ जो भी हम एसिड यूज करेंगे दैट शुड कंटेन अल्फा हाइड्रोजन्स. वहां पर अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी है. नाउ इफ सपोज इस रिएक्शन को मैं दोबारा बताता हूं कि अगर हम इसका ब्रोमिनेशन करा रहे हैं रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में तो one of the hydrogen is removed and bromine will attach. अगर मैं इसको एक्सेस में लेता हूं तो जितने भी अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे अगर इसको मैं एक्सेस अमाउंट में लेता हूं तो जितने भी अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे वो सभी रिमूव हो जाएंगे और सभी पे ब्रोमिनेशन पॉसिबल है. वहां पर सभी पे ब्रोमीन वहां पर अटैच हो जाएगा बाय रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन. फॉर एग्जांपल, if we have this example, and I am doing the bromination in presence of this red phosphorus, we are using the red phosphorus. तो यहाँ अगर जो प्रोडक्ट बनेगा तो we see that there is no reaction. यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है. रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये जो अल्फा कार्बन है इसके पास देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन्स अवेलेबल. यहाँ कोई भी अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है. तो अगर यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो HVZ रिएक्शन पॉसिबल नहीं है और उसका कोई भी उसका प्रोडक्ट यहाँ पर हमें नहीं मिलेगा. Now let's see the mechanism of HVZ reaction.
So now in step फर्स्ट ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ HVZ रिएक्शन हम क्या यूज कर रहे हैं, हम यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे जो कन्वर्ट हो जाएगा असाइल ब्रोमाइड से। तो वी आर यूजिंग दिस एसिड, ये एसिड हम यूज कर रहे हैं एंड दैट विल रिएक्ट विद PbR3। PbR3 कहां से बना है, जो रेड फास्फोरस यूज किया है और उसका ब्रोमीन से जो रिएक्शन है इट विल फॉर्म PbR3। तो ये यूज होगा यहाँ पर जब हम एसिड जो हमारा अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एसिड है उसका रिएक्शन हम PbR3 से कराएंगे तो हमारे को मिलेगा एसाइल ब्रोमाइड। So we in the first step we get this acyl bromide, that will be the RCH2 C double bond O Br। तो पहले वाले स्टेप के अंदर you can see this OH is replaced by the bromine atom। यहाँ पर OH, this OH is replaced और यहाँ bromine लग जाएगा और इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज द असाइल ब्रोमाइड, दिस इज द असाइल ब्रोमाइड, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ असाइल ब्रोमाइड। सो यहाँ पर इसका दिस इज द कीटो फॉर्म एंड इट विल कन्वर्टेड इनटू इट्स इनॉल फॉर्म एंड दैट इनॉल फॉर्म विल बी लाइक दिस। That enol form will be like this। By shifting of the hydrogen, that is 1,3 hydrogen shift, and we get this enol form of acyl bromide। Now let's see the step second। जो हमारा इनॉल फॉर्म बना था that is RCH double bond C OH and Br, this is the enol form, this is the enol form। Now in this bromination of acyl bromide will take place at alpha position and that will give you the alpha brominated acyl bromide। तो यहाँ पर क्या होगा, जब ये these are the lone pairs, shifting of the electrons will take place like this, like this pi bond will breaken up and the electrons will accumulate over this carbon atom bromine molecule, this will react with the bromine molecule and this bromine will attach at alpha position। So there is a removal of departure of this Br minus and this Br positive will attached with this CH because जब ये pi bond टूटेगा तो electrons will shifted over here, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जिसकी वजह से जब ये ब्रोमीन मॉलिक्यूल टूटेगा तो दिस विल ब्रेक इनटू माइनस एंड दिस विल ब्रेक इनटू plus, so this plus Br will attach with this carbon atom। So then we get the alpha brominated acyl bromide and that will be the RCH and this is the bromine which is substituted at alpha position and we get this type of arrangement here।
and having the positive charge on the oxygen. Now when it lost this H plus ion, when it is lost this H plus ion, because there is a positive charge on the oxygen atom, so the bond between the oxygen and the hydrogen will breaken up, so there is the loss of H plus ion, and we get RCH Br C double bond O Br. So this is the alpha brominated, this is the alpha brominated acyl bromide. This is the alpha brominated acyl bromide is there. अब स्टेप 3 के अंदर we do the hydrolysis of this alpha brominated acyl bromide. So we are using this in step 3. Now in step number 3, we are using this alpha brominated acyl bromide, and that is RCH Br C double bond O Br, and we do the hydrolysis. So we get RCH Br C double bond O OH plus removal of HBr. So in this case, after the hydrolysis, when we do the hydrolysis of alpha brominated acyl bromide, we get alpha brominated carboxylic acid will be formed by losing HBr. So in this reaction, it is not the carboxylic acid which is brominated, but this is the acyl bromide, यानी जो इसका जो enol form है, that is brominated at the alpha position. So this is the mechanism of HVZ reaction.